सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रीट डॉग्स के बारे में। सो गाइस, ऑलरेडी मैंने आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें पकड़कर शेल्टर में डाला जाए। लेकिन भाई शेल्टर की इतनी व्यवस्था ही नहीं थी दिल्ली में, जिसकी वजह से काफी सारे एनिमल लवर्स और डॉग लवर्स ने प्रोटेस्ट वगैरह किया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ। जिसके बाद भैया सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी जो जजमेंट थी उसको पलट दी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी डॉग्स वगैरह पकड़े गए हैं उन्हें भी शेल्टर से रिलीज कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भैया कल रोहिणी के अंदर बहुत ही तगड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल गया। दरअसल जितने भी डॉग लवर एनिमल लवर गए थे रोहिणी सेक्टर 27 में, वहां देखा उन्होंने कि भाई बहुत सारे डॉग्स के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। और कई सारे खबरें तो ये भी आ रही है कि भैया डॉग की हत्या वगैरह की जा रही है, उनके लाश को डंप वगैरह किया जा रहा है। जिसके बाद वहां काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। उसके बाद पुलिस वगैरह आई और उन्होंने प्रोटेस्टर्स को काफी ज्यादा मारा पीटा भी, जिसकी वीडियोस वगैरह भी काफी ज्यादा वायरल हुई। हालांकि जब डीसीपी के ऊपर बात गई तो उन्होंने क्लियर कर मना कर दिया कि भाई हमने किसी को भी नहीं मारा है। लेकिन गाइज मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। हेलो गाइस, अभी हम लोग जो है रोहिणी में है भाई, तो वहाँ पे जो स्टेरिलाइजेशन सेंटर है आपका डॉग्स का, वहाँ पे इतने सारे वॉलंटियर आए हुए हैं और इतनी लीगल प्रैक्टिस हो रही है अंदर। मतलब उनके टेस्टिकल के साथ साथ उनके स्किन और ये सब निकाला जा रहा है। जो ड्रोन से हमने फुटेज भी लिए, हमारे वॉलंटियर अंदर देखकर भी आए। बहुत ही गंदी हालत है और इतनी तगड़ी भसड़ मची है अभी। ये जो आप देख रहे हो, देखो मीडिया सब आई है, ठीक है। तो हमारे बंदों को जो पीटा भी गया यहाँ पर और अंदर नहीं जाने दिया। तो जो है इतनी गंदी स्मेल और बच्चे जो डॉग्स है मतलब चिल्ला रहे थे, मतलब इतनी बुरी तरह हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये, अभी ये क्लियर हो गया कि दिल्ली गवर्नमेंट एग्जैक्टली डॉग मीट की तैयारी कर रही थी। जवाब तो इन लोग को देना होगा गाइस। और ये इतने सारे जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर, ये भाई झक नहीं मार रहे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जाग जाओ। डॉग हेटर्स जो है वो जाग जाओ, जो लवर्स हैं वो भी जाग जाओ, जो चुप बैठे हैं वो भी जाग जाओ। भाई खड़े हो जाओ और खड़े हो जाओ अपनी सरकार के खिलाफ। दैट्स इट। तो भाई लिटरली यार बहुत ही बुरा हाल था यहाँ पर डॉग्स वगैरह का, देखकर तो मेरी भी रूह कांप गई। क्या कुछ कहना है आप सभी लोग इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं एक और बहुत ही शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। दरअसल दोस्तों एक बंदा जो था वो अपने न्यू बॉर्न बेबी की डेड बॉडी लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया था। दरअसल दोस्तों बात यह है कि वो बंदा एक गोल्डन हॉस्पिटल जाता है जहां पर उसकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट होती है। जिसके बाद हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो तुम्हें 10,000 रुपए दे देंगे, अगर सर्जरी वगैरह से करनी है तो तुम्हारे 12,000 लगेंगे। इसके बाद जो पर्सन होता है वो रेडी हो जाता है और वो उनको पेमेंट वगैरह कर देता है। लेकिन रात को जो है उसकी वाइफ को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसके बाद इसका फायदा उठाते हैं हॉस्पिटल वाले और उसके बाद वो प्राइस बढ़ाने लग जाते हैं। इसके बाद वो बंदा रिक्वेस्ट करता है कि मैं इतनी जल्दी इतने पैसों का अरेंजमेंट कैसे करूंगा। लेकिन इसके बाद वो क्लियर मना करते हैं कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक हम ऑपरेशन वगैरह नहीं करेंगे। इसके बाद वो बंदा किसी तरह से अरेंज वगैरह करता है पैसे और उन्हें देता है। लेकिन इसके बाद उनकी डिमांड फिर से बढ़ जाती है और भाई इसी वजह से जो उनका बेबी बॉर्न होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। इतना ही नहीं, वो उसकी वाइफ को रोड पर भी छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ मनी। इसके बाद भाई वो बंदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाता है अपने न्यू बॉर्न बेबी की डेड बॉडी लेकर। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरकत में आता है और उसके बाद उस हॉस्पिटल को सीज वगैरह कर दिया जाता है और जितने भी वहां पर पेशेंट वगैरह थे उन्हें भी शिफ्ट किया जाता है दूसरे हॉस्पिटल के अंदर। लिटरली यार ये भी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। हॉस्पिटल की ऐसी चीजें देखकर तो बहुत ज्यादा दुख होता है। सो गाइस हम बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। सो गाइस आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले एल्विश यादव के घर पर फायर वगैरह हुई थी। अब ऐसे में दोस्तों करण औजला ने भी रिएक्ट किया है इस चीज के ऊपर। जी दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है राज सामानी के चैनल पर, जहाँ पर वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप खुद देखिए। मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था जी कि एक क्रिएटर है, उसके घर के बाहर 25 राउंड फायर हुए बिकॉज एंड पब्लिकली किसी गैंग ने उसकी दे सेड दे टुक द क्रेडिट फॉर इट एज वेल एंड बोला कि हमने चलवाई है क्योंकि ये क्रिएटर XYZ बेटिंग ऐप प्रमोट करता है, जो भी करेगा हम उसके साथ ही करेंगे। डोंट यू फील स्कैर्ड कि ये बोल के ऐसी कोई गैंग आके डरा दे और ये राउंड्स कर लिए घर के बाहर? तो इट कैन हैपन इन इंडिया टू। बिल्कुल हो सकता है भाई। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी ब्रांड के साथ मैं काम करता हूँ वो ऐसे नहीं है कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ आप ये करो आप वो करो। इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। I'm trying to build something, working with companies, you know, like अभी मेरा भी काम है भाई, मैं कैसे चलाऊंगा, इतना बड़ा सिस्टम कर रहा हुआ है, सभी को पैसे बनते दे रहे हैं, खर्चा किसी को नहीं दिखता ना यार। यहाँ पे यार रेप केसेस हो रहे हैं आधी रात को यार, लोग खुले हम बाहर चल रहे हैं यार, लोगों की हत्या हो रही है, लोग मर रहे हैं, किसी को घर से निकाल कर उसके घर पे कब्जा हो रहा है और अकेली वो मैंने घर पे कितने केसेस है मैं आपको बता सकता हूँ। उनके लिए कोई गैंगस्टर नहीं खड़ रहा भाई कि इनको जो तंग करेगा उसे ठोकेंगे हम। 3 लड़कियां हैं उनकी शादी करवाओ, मेरे गाँव में 20 लड़कियां होंगी, सबका नंबर नाम सब दूंगा, मेरे अकेले को जिम्मेवारी क्यों दी हुई है? भाई दोस्तों हम बात करते हैं प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि पिछले 17 से 19 सालों के बीच भैया उनकी दोनों किडनी वगैरह फेल है, उनका डेली डायलिसिस वगैरह होता है।
और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम अपनी किडनी वगैरह डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब एक मुस्लिम बंदे ने भैया उन्हें अपनी किडनी डोनेट करने का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है उनके लिए, आप पॉज करके इस लेटर को पढ़ सकते हैं। वही दोस्तों, अब हम बात करते हैं भोपाल के कचरा कैफे के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि वहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कचरा कैफे खोला है। जितने भी लोग वगैरह वहां पर कचरा वगैरह देंगे तो उनके बदले उन्हें खाना वगैरह दिया जाएगा। चाहे आप प्लास्टिक हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कुछ भी कचरा हो, आप वहां पर दे सकते हैं और उसके बदले में आपको खाना वगैरह दिया जाएगा। अब ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई इससे भोपाल में साफ सफाई ज्यादा रह सके। सो गाइस हम बात करते हैं एजाज खान के बारे में। सो गाइस एजाज खान एक चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। ज्यादा दोस्तों मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। ये देखिए स्पाइस जेट फ्लाइट में आधे घंटे से सब पैसेंजर परेशान है। इधर इन लोग ने धंधा खोला हुआ है स्पाइस जेट ने कि जब आप बैग डालो ना, बैग डालने के बाद इन लोग बोलते हैं 2 किलो वजन ज्यादा, 5 किलो वजन ज्यादा, उसका पैसा अलग। 5,000 रुपए मुझसे लिए, ये मैडम से लिए, वो चाचा से लिए, इनसे लिए, सबसे पैसे तोड़ रहे इन लोग। वो परेशान हो गए। उसको दिखा चश्मे वाले को, मोटा जो परेशान कर रहा है। तो फिर मुझे मैसेज क्यों आया? अभी हुआ है 2 घंटे लेट है। Are you freaking serious? 2 घंटा डिले बोल रहे फ्लाइट। इनको रोक के रखा है। आप ये गलत कर रही है जनता के साथ। आप ये जो लोग है ना, ये भिखारी लोग जो जनता को लूट रहे हैं, उसका हिस्सा है आप उसका हिस्सा है। आप गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को चीट कर रही है। आप चीट कर रहे हैं। 2 घंटा फ्लाइट डिले बोल रहे हैं। इनको अभी मालूम पड़ा इंजन खराब है। टेक्निकल इशू अभी मालूम पड़ा आपको। फ्लाइट देखो किस टाइम पे फ्लाइट देखो, वो फ्लाइट कहाँ था ये। तो गाइस आज के लिए बस इतनी अपडेट्स। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।